नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इस वक्त की बेहद दुखद खबर मिल रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर 22 मरीजों ने जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। इस मौत की वजह ऑक्सीजन बनी है। ऑक्सीजन टैंक में लीकेज की वजह से 22 मरीजों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। दरअसल यह दुखद घटना आपको आश्चर्य भी लग रहा होगा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत तभी होती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन टैंक में रिसाव की वजह से मौत की खबर आपको भी सुनकर आहत भी आप हो सकते हैं और आपको आश्चर्य भी लगेगा। दरअसल ऑक्सीजन टैंक जो सप्लाई कर रहा था ऑक्सीजन, उस हॉस्पिटल में मरीजों के नाक तक वह ऑक्सीजन पहुंच रहा था, जिस सिलेंडर में भरा जा रहा था वहां पर स्थिति बिगड़ी है। उस टैंक में छेद हो गया, रिसाव हो गया। लीकेज किस वजह से हुआ इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन वहां से रिसाव के कारण हॉस्पिटल में आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक दिया गया था, जिसके चलते जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही जीवित थे जो मरीज, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तरफ कर ऐसे 22 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा कम है, एटलीस्ट 22 लोगों की मौत बताई जा रही है। यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आप जरा सोचिए कि यह कितनी विभत्स घटना है, कहाँ चूक हुई। दरअसल बताया जाता है कि यह जो ऑक्सीजन टैंक सप्लाई की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में थी, जो इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेवारी को संभाल रही थी। उनसे बड़ी भूल हुई है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन है लाशों का सौदागर, आखिर किसने इनकी जिंदगियां छीन ली। ऑक्सीजन सप्लाई में इतनी बड़ी गड़बड़ियां कैसे हो गई। एक और पूरा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, रोज हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है, लाखों लाख कोरोना मरीज मिल रहे हैं, संक्रमण का दायरा फैलता ही जा रहा है। देश में 3 लाख केसेस मिल रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में 50,000 60,000 से अधिक केस मिलने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर महाराष्ट्र में नासिक में इस तरह की विभत्स घटनाएं हो गई हैं, इसके लिए जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। हमारे पास वो सारे विजुअल्स हैं, आप जो विजुअल्स देखेंगे वह भी चौंकाने वाले हैं। किस हिसाब से ऑक्सीजन फैलता जा रहा है लीकेज की वजह से, और जहां ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था, जिनकी वजह से मरीज जिंदा रहते हैं, जिसकी किल्लत आज पूरे देश में सुनने को मिलती है कि ऑक्सीजन की कमी है, वो ऑक्सीजन ऐसे ही बर्बाद हो गया। और जहां ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था वहां पे ऑक्सीजन रोक दिया गया। आधे घंटे के लिए सप्लाई रोकी गई और 22 लोगों ने दुनिया छोड़ दी। आपको बता दें, जो लोग क्रिटिकल सिचुएशन में थे, जिनकी जान आफत में आ गई थी, जो जिंदगी से जंग लड़ रहे थे, उस ऑक्सीजन की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे फिलहाल तो रखा गया है, लेकिन परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। वहां पे महाराष्ट्र में कोरोना तो वैसे ही बेकाबू है, लेकिन ऑक्सीजन लीक कांड ने सबको हिला करके रख दिया है। ट्विटर पे यह ट्रेंड होने लगा है कि नासिक की यह घटना कैसे हुई। क्या उद्धव ठाकरे को भी, उद्धव सरकार को भी इसके लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। दरअसल इस जिम्मेवारी किसकी बनती है ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिस्थितियां वहां पर गड़बड़ हो गई, जिसके चलते 22 लोगों ने अपनी जिंदगी जो है त्याग दी, प्राण निकल गए इन लोगों के। आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में ये लोग फंसे होंगे। ऑक्सीजन की कमी तो देश में है, लेकिन कोई ऑक्सीजन लीकेज की वजह से और ज़बरदस्ती सप्लाई रोकने की वजह से मर जाते हैं, तो इस पर तो जांच तो करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में वैसे भी परिस्थितियां अगर देखी जाए तो पूरे देश में अगर कहीं सबसे अधिक बदतर है तो वह महाराष्ट्र में ही है। बिहार के भी हालात ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के देश में भाषण करते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं कि हम स्थिति को ठीक कर लेंगे, लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बच्चे और युवाओं के सहारे लड़ लेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। बिहार हो, यूपी हो, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जिसको हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक से यह खबर, वो भी ऐसे समय में जहां ऑक्सीजन जीवनदायिनी तो हमेशा से है, इस ऑक्सीजन की समस्या की वजह से 22 लोगों ने एक साथ दम तोड़ दिया। यह दुखद है, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और पूरे देश की नज़र इस घटना पर बनी हुई है। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।